नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण समाचार से अवगत कराने जा रहे हैं, जो ईरान और इजराइल के बीच के ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है। पिछले कुछ दशकों में इन दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष ने वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईरान की परमाणु कार्यक्रम की महत्वाकांक्षा और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं इस संघर्ष के मुख्य कारणों में शामिल हैं। ईरान और इजराइल के बीच संबंधों का इतिहास काफी पुराना है, जिसमें तनाव और सहयोग दोनों के दौर शामिल हैं। 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते नाटकीय रूप से बिगड़ गए। ईरान की अपेक्षाकृत कड़ी नीतियों और इजराइल की सुरक्षा पहल के कारण यह स्थिति आज भी जटिल बनी हुई है। आइए अब इस विषय पर गहराई से चर्चा करें और जानें कि कैसे यह संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। ईरान और इजराइल का झगड़ा, पिछले इतिहास और हाल के हालात। परिचय। ईरान और इजराइल के बीच का झगड़ा एक इतना जटिल और गहरा मुद्दा है जिसे समझने के लिए इतिहास, राजनीति, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। यह झगड़ा 20वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। इस लेख में हम इस झगड़े के कारणों, विकास और अब तक के हालात का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 1. ऐतिहासिक परिचय। 1948 के बाद की स्थिति। इजराइल का गठन 1948 में हुआ था, जब उन्होंने अपने अस्तित्व की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने अपने आसपास के अरब देशों जैसे कि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक के खिलाफ युद्ध शुरू किया। इस प्रतिक्रिया में ईरान ने पहले तो इजराइल को पहचाना, लेकिन जल्दी ही इस इजरायली प्रतिप्रवाही की झटका को समझा और अपने आकर्षण के बदले में अरब देशों के साथ अपना संबंध बना लिया। 1.2 इस्लामी क्रांति 1969 में आई इस्लामी क्रांति ने ईरान की राजनीति और समाज को बदल दिया और इसने ईरान इजराइल के संबंधों को और खराब कर दिया। आयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद ईरान में इजराइल को साइबर हमले। इजराइल ने ईरान के साइबर नेटवर्क पर हमले किए, जिससे महत्वपूर्ण डेटा लीक हुआ। 9. फिलिस्तीनी प्रतिरोध। ईरान ने फिलिस्तीनी समूहों को समर्थन देकर इस्राइल के खिलाफ मुखरता बढ़ाने पर जोर दिया है। 10. आपराधिक घटनाएं। ईरान ने इस्राइल के खिलाफ भड़काने वाली आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें प्रदर्शन और दंगे शामिल हैं। 11. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। ईरान और इस्राइल के बीच तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कई चर्चाएं हुई हैं। 12. बिगड़ती भौगोलिक स्थिति। इजराइल की सीमाओं के नजदीक ईरानी बलों की तैनाती में वृद्धि हुई है, जो चिंता का कारण बन गया है। 13. रक्षा बजट में वृद्धि। इजराइल ने अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है ताकि वो ईरानी खतरों का सामना कर सके। 14. गुप्त वार्ता। दोनों देशों के बीच गुप्त वार्ताओं की खबरें आई हैं, जहां शांति प्रयासों पर चर्चा हुई है। साइबर हमले। इस्राइल ने ईरान के साइबर नेटवर्क पर हमले किए, जिससे महत्वपूर्ण डेटा लीक हुआ। 9. फिलिस्तीनी प्रतिरोध। ईरान ने फिलिस्तीनी समूहों को समर्थन देकर इस्राइल के खिलाफ मुखरता बढ़ाने पर जोर दिया है। 10. आपराधिक घटनाएं। ईरान ने इस्राइल के खिलाफ भड़काने वाली आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें प्रदर्शन और दंगे शामिल हैं। 11. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। ईरान और इस्राइल के बीच तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कई चर्चाएं हुई हैं। 12. बिगड़ती भौगोलिक स्थिति। इजराइल की सीमाओं के नजदीक ईरानी बलों की तैनाती में वृद्धि हुई है, जो चिंता का कारण बन गया है। 13. रक्षा बजट में वृद्धि। इस्राइल ने अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है ताकि वो ईरानी खतरों का सामना कर सके। 14. गुप्त वार्ता। दोनों देशों के बीच गुप्त वार्ताओं की खबरें आई हैं, जहां शांति प्रयासों पर चर्चा हुई है। 15. अंतर्राष्ट्रीय साठगांठ। ईरान ने रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जबकि इस्राइल ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और गहरा किया है। 16. राजनीतिक बयानों की तीव्रता। दोनों देशों के नेताओं की ओर से एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयानों का आदान प्रदान जारी है। 17. अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज। ईरान और इस्राइल के बीच बढ़ते तनाव पर
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार कवरेज हो रही है। 18. संवैधानिक सुधार की मांग। ईरान में कुछ राजनीतिक दल इस्राएल के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए संविधान में सुधार की मांग कर रहे हैं। 19. युद्धाभ्यास। यहूदी राज्य ने अपने रक्षा बलों के युद्धाभ्यास आयोजित किए हैं, जिसमें ईरान से संभावित खतरे पर फोकस किया गया है। 20. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रतिस्पर्धा। दोनों देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, विशेषकर मिसाइल तकनीक में। 21. मानवाधिकारों की चिंता। ईरान में इस्राएली हमलों के जवाब में मानवाधिकारों की स्थिति पर भी सवाल उठे हैं। 22. धार्मिक तनाव। धार्मिक नेतागण दोनों देशों में तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जो स्थिति को और जटिल बना रहा है। 23. नागरिकों पर प्रभाव। दोनों देशों के नागरिकों के जीवन पर तनाव का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे व्यापार और यात्रा पर असर पड़ा है। 48. वैश्विक स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान और इस्राएल के विवाद की वैश्विक प्रभाव की चर्चा हो रही है। 25. शांति संधि की संभावनाएं। हालांकि तनाव बढ़ रहा है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि किसी प्रकार की शांति संधि की संभावना अभी भी बनी हुई है। 26. तटस्थता की राजनीति। कई देशों ने ईरान और इस्राएल के बीच के संघर्ष में तटस्थ रहने की नीति अपनाई है। 27. निर्णय लेने में कठिनाई। दोनों देशों की सरकारों के लिए निर्णायक कदम उठाना मुश्किल हो रहा है, जिससे स्थिति और जटिल हो रही है। 28. भविष्य की अनिश्चितता। ईरान और इस्राएल के बीच आगे की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। 29. स्थायी शांति की चुनौती। दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। 30. सामरिक खेल।